हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो बीपीएससी एईडीओ है, इसका बीपीएससी एईडीओ की कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, इससे पहले इसकी एग्ज़ाम हुई नहीं थी। फिर भी हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। इसकी कट ऑफ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर असर डाल सकती है, कम जाने में या ज़्यादा जाने में क्या क्या है। तो कट ऑफ से देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर ज़्यादा असर डालेगा कट ऑफ पे। तो मेन पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कट ऑफ पर बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो इस समय सबसे ज़्यादा जो ये बातें चल रही हैं कि जो एईडीओ की पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा सीजीएल वाले ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे? सीजीएल वाले। ऐसा सब इसलिए हालांकि ये है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जो मैथ रीजनिंग होता है वो सीजीएल वाले की अच्छी होती है और वो ज़्यादा स्कोर करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और लैंग्वेज पेपर में भी क्या कर दिया, अभी दो ला दिया, एक इंग्लिश और एक हिंदी। इसके वजह से क्या करें कि इंग्लिश में वो लोग पास कर जाएंगे और क्या होंगे कि वो ज़्यादा निकलेंगे सीजीएल वाले। तो इसकी सच्चाई के पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी सच्चाई है क्या। ये देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मैथ रीजनिंग जो है, जो सीजीएल के अच्छे से तैयारी किए हुए लड़के होते हैं या कैंडिडेट होते हैं, उनकी जो मैथ रीजनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो बात करते पहले हम लोग मैथ रीजनिंग कितनी की पूछी जाती है, 100 नंबर की। कितने मार्क्स है? 100 नंबर की। जनरल अवेयरनेस कितना पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग 100 क्वेश्चन। ठीक है। लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के 70 क्वेश्चन होंगे। तो मैथ रीजनिंग में जो होंगे सीजीएल वाले की अगर हम लोग बात करें, यदि वो अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो वो लोग ईजिली 90 प्लस कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 90 प्लस कर लेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये होता है 100 मिनट में लगभग, क्योंकि 2 घंटा टाइम दे रहा है, तो ये क्या है कि ओएमआर शीट पर है कि तो रंगने में भी कुछ टाइम जाएगा। 120 मिनट देगा हम लोग को बनाने के लिए 100 क्वेश्चन। उस 100 क्वेश्चन में से यदि हम लोग देखें तो 100 क्वेश्चन रंगना है तो उसमें गोला करने में ही 10-15 मिनट तो उसमें ही खत्म हो जाता है। तो लगभग हम लोग मान के चलते हैं कि 100 मिनट टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। और 100 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना वो इतना ईजी नहीं होता है, वो डिफ़िकल्ट होगा, वो थोड़ा इतना भी आसान नहीं होगा कि कोई कर ले। तो इसमें मान के चलते हैं कि जो जिनकी अच्छी तैयारी होगी कितना ला सकते हैं नंबर, तो 90 तक नंबर ला सकते हैं। वो एक तरह से सीजीएल वाले की हम लोग बात करते हैं। क्योंकि सीजीएल वाले क्या होगा, इंग्लिश में जल्दी फेल करेंगे नहीं। जो अच्छे से तैयारी किए होंगे सीजीएल का, वो तो इंग्लिश में जल्दी फेल करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें मात्र कितना नंबर लाना है? 9 मार्क्स लाना है। और हिंदी में क्या है? 21 मार्क्स लाना है। तो हिंदी में तो सब पास कर जाएंगे। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सीजीएल वाले फेल होंगे नहीं। अब रहा जीके का। तो जीके में क्या है कि जो बीपीएससी के जो जीके हैं और जो सीजीएल के जीके हैं, इस दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। क्योंकि मैंने भी 4-5 बार लगा सीजीएल का प्री और मेंस दिया हुए हैं, इसलिए हमको पता है कि बीपीएससी और इसके जो जीके में बहुत अंतर होते हैं। क्योंकि बीपीएससी में बिहार जीके भी आती है, करंट अफेयर भी आती है, तो करंट अफेयर कुछ बिहार से रहती हैं। साइंस ज़्यादा आता है बीपीएससी में, सीजीएल में साइंस की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से साइंस सब ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो जो जीके में है, कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो जो सीजीएल के जो लड़के या कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं वो मार खाएंगे यहाँ पे। कहाँ पे? जीके में। जीके में यदि हम लोग देखें तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे 100 में, तो 50 तक जाते जाते हालत बिगड़ जाएगी उन लोगों की। क्योंकि जो उसमें भी बहुत मुश्किल से 50 आ पाएंगे, जिनकी अच्छी जीके होगी सीजीएल की, जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे वो ही 50 तक जा पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो पाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें दूसरी बात ये भी देख सकते हैं कि जो अभी सीजीएल के लड़के हैं वो क्या हो रहा है कि अभी मेंस का प्री का जो एग्ज़ाम हो गया सीजीएल का, वो सब मेंस में लगे हुए। क्या चीज़ में? मेंस में लगे हुए। मेंस में क्या होता है, तो मैथ रीजनिंग आता है, तो मैथ रीजनिंग तो वो लोग का अच्छा मजबूत हो ही रहा है। उसमें तो जीके अभी आता है, लेकिन जीके में इसकी जीके और उसकी जीके में अलग अलग होती है। लगभग हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर हम लोग मान के चले तो सेम हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी 3 चीज़ें, बाकी सब जो है बहुत अलग है, डिफरेंट है इसमें। तो लोग मेंस के तैयारी में लगे हुए, तो इस तरफ उतना ध्यान भी नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं वो लोग कहाँ से जीके से पीछे जा सकते हैं। मैथ रीजनिंग में वो लोग आगे निकलेंगे, यहाँ पे जाके होंगे। बाकी अब हम लोग फैक्टर के और सारे भी फैक्टर की बात कर लेते हैं। किसकी हम लोग बात करते हैं? अब बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो हम लोग एक और बात करते हैं इसकी, जो बीपीएससी के लड़के तैयारी कर रहे हैं। यदि हम लोग बीपीएससी वाले की बात करें, किसकी? बीपीएससी वाले की। हम लोग सीजीएल वाले की तो बात कर लिए। क्या हो रहा था इनका कि वो लोग मैथ रीजनिंग से निकल जाएंगे, लेकिन क्या होंगे, जीके में जाके फंसेंगे वो लोग। कहाँ पे? जीके में। हम लोग बात करते हैं कि जीके का क्या, ये जो बीपीएससी और दरोगा वाले कैंडिडेट है, कौन से? दरोगा
ये जो लड़के होते हैं और बीपीएससी वाले, इन दोनों का बात करें तो इन लोग का जो है थोड़ा अगर मैथ में अगर ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जीके ही पढ़ते रहते हैं, तो अगर मैथजिंग इन लोग पर अगर ध्यान ज़्यादा नहीं होगा या अच्छे से जो लड़के नहीं किए होंगे मैथजिंग, तो इन लोग का यहाँ पे स्कोर बहुत ज़्यादा कम आएगा। उन लोग मुश्किल से 60 से 70 जाते जाते हालत बिगड़ जाएगी इन लोगों के, दरोगा और बीपीएससी वाले को वहाँ तक भी जा पाना इन लोग को मुश्किल हो जाएगा, अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। अगर कोई अच्छा से पढ़ा है, दरोगा की तैयारी कर रहा है, अच्छा मैथ नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जनरल अवेयरनेस में ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे खींच सकते अच्छे खासे 100 मार्क्स में मान लिए कि 70 के आसपास खींच लिए, 60 तो नहीं, 70 से 75 के आसपास, हालांकि बहुत मुश्किल होगी 70 तक जाता है 3 लोगों के लिए भी, 70 के आसपास मान लिए कि खींच सकते। तो ओवरऑल मिला के इन लोगों को भी देखा जाए तो 140 के आसपास ही मार्क्स रुक रहे हैं। हम लोग सीजीएल वाले भी लड़के जो थे उनकी भी 140 के आसपास ही मार्क्स रुक पा रहे थे, लगभग जो देख रहे थे, इसकी भी मार्क्स जो है 140 के आसपास ही रुक पा रहे होंगे बीपीएससी और दरोगा वाले की। अभी हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश का क्या इफेक्ट रहेगा, क्या चीज़ का, इंग्लिश का। तो हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश का है इफेक्ट है लैंग्वेज पेपर में, क्या है, लैंग्वेज पेपर में जो इंग्लिश का इफेक्ट है, इसको मिटा लेते हैं एक बार हम लोग। इंग्लिश का क्या इफेक्ट जाएगा इसमें, इंग्लिश का ये रहा आपको क्या, इंग्लिश 9 मार्क्स लाना है, कितने में, 30 में से 9 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कितने लाना है, 30 में से 9 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। क्या 9 मार्क्स लाना इतना आसान है क्या, पहले इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें भी पहले तो जान जाए कि A1/3 है, नेगेटिव मार्किंग है लैंग्वेज पेपर में भी। तो हमको अगर 30 में 30 कोई बंदा अगर बनाता है तो उसको मिनिमम 15 सही करना होगा, क्योंकि 15 सही करेंगे, अगर 15 गलत करते हैं, कितना, राइट 15 और रॉन्ग 15, तो क्या होंगे, कट कर कितना नंबर आएंगे, 15 में से 5 जाएगा तो 10, तो अब जाकर वो क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। क्या करना होगा, मिनिमम यदि 30 में 30 कोई अटेम्प्ट लेता है तो उनको 15 सही मारना ही होगा। और लगभग जहाँ तक ये अंदाज़ है कि सारे लड़के लेंगे ही लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं लेगा, सबके 30 में 30 अटेम्प्ट करेगा। तो क्या बात है कि 30 में 15 लगभग 50% हो रही है। क्या कोई ऐसे ही तुक्का लगा के क्या पास कर सकता है, या 30 में 15 इंग्लिश सही कर सकते हैं कोई तुक्का लगा के, या कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, तो बात है कि वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 30 में जो 15 मार्क्स होता है, 15 क्वेश्चन सही करना तुक्का लगा के, वो किसी के बस की चीज़ नहीं है। और बीपीएससी में हुआ क्या है कि टाइम भी ज़्यादा दिन की नहीं दी गई है, अभी 10 जनवरी से एग्ज़ाम उसकी शुरू है, कब से, 10 जनवरी से, तो 2-3 मंथ का टाइम मिला। इस बीच में कोई इंग्लिश भी पढ़ ले, मैथ रीजनिंग भी तैयार कर ले, जीके भी तैयार कर ले, इतने सारे को पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सीजीएल वाले का जीके पहले से, जो इंग्लिश होता है वो पहले से मजबूत रहती है, पर उनकी जीके भी मजबूत नहीं रहती है, तो जीके में इतना जल्दी कमांड नहीं किया जा सकता। वो सारे चीज़ इसमें जो है फैक्टर बहुत सारे जो इसमें क्या करेंगे, मायने रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल जो है ये कट ऑफ कहाँ जा सकती है, क्या चीज़ पर कट ऑफ। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है, कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत देती डालेंगे असर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बीपीएससी के जो लड़के होंगे वो फेल करेंगे, और जो दरोगा है, रेलवे है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, या एकदम जो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं और ज़्यादा ध्यान भी कभी नहीं दिए इंग्लिश पर, सीजीएल की तैयारी के बारे में कभी सोचे भी नहीं, उन लोगों का थोड़ा बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत होगा, उन लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग के लैंग्वेज पेपर में ही लगभग क्या होंगे, बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे। फिर जो इतने बच्चे बचेंगे उसी में से क्या होंगे कि आगे का पेपर चेक होगा, उतना ही को आगे के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो हो सकता है कि किन्हीं की मैथ अच्छी थी तो शायद वो उसी में फेल गए, किन्हीं का रीजनिंग अच्छा होगा, किन्हीं का जीके अच्छा होगा, पर वो लैंग्वेज पेपर में ही फेल कर गया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जो क्या है इम्पैक्ट डालेगी, क्या करेगी, बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है इन सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो यदि हम लोग बात करें सेफ स्कोर की, जो पूरी तरह से जिसकी नौकरी मतलब लग ही जाएगी, तो उसमें आपको कम से कम मिनिमम जो है मैथ रीजनिंग में यदि कोई लड़का 90 के आसपास ला लेता है, कितना, 90 के आसपास कोई स्कोर करता है, और जीके में 60 एवरेज बात करें, कितना, 60, ये हम बता रहे ईवार के लिए, किसके लिए, ईवार के लिए। तो अगर 90 बात हो सकता है किसमें, मैथ रीजनिंग में, जीके में 60, तो कंफर्म समझिए 150 में आपकी लगभग नौकरी हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इतने नंबर इसमें 90 मार्क्स और इसमें 60 मार्क्स
रहते हुए इतना ज़्यादा बना पाना बहुत मुश्किल होगा, इससे ज़्यादा बना पाना, क्योंकि 100 मिनट में ही बनाना है। तो इसको हम लोग लगभग लेके चले तो 150 के आसपास जाएगी, यदि पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट में रहा तो। यदि हार्ड गई तो फिर मान लें चले कि 140 पे भी आ सकती है, 130 पर के आसपास भी आ सकती है। यदि पेपर मॉडरेट के आसपास रही तो इसी के आसपास EOR के कट ऑफ रहेंगे। अब EOR के बाद है EBC और OBC, किसकी EBC या BC2, इसकी भी कट ऑफ हम लोग लेके चले तो लगभग 145 के आसपास रहेगी। EBC और BC का कितना 145, समझ गया। और जो गर्ल्स का, खास करके किन लोगों का, जो गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है वो कितनी जाएगी AEDO के लिए, तो गर्ल्स का कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें ज़्यादा कम जाएगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग में हो सकता है कि उन लोगों का थोड़ा स्कोर कम हो या ती हो, क्योंकि उन लोग का जो इसमें रिजर्वेशन है उनको तो फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर गर्ल्स कोई जो है यदि वो 120 के आसपास भी स्कोर कर लेती तो लगभग उनका होना वो तय ही होगा, कितना के आसपास 120 से 25 के आसपास यदि उनका स्कोर है तो बहुत बेहतरीन स्कोर होगा गर्ल्स के लिए, और वो भी इसमें क्या हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये है आपका AEDO का कट ऑफ। ओवरऑल जो हम लोग का टारगेट होना चाहिए लड़कों के लिए जो है, यदि आप EOR, OBC, EBC या EWS से आते हैं तो 150 के आसपास का आप लोग टारगेट लेके चले। यदि 150 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन जगह पर और आपके सिलेक्शन पका हुआ है। गर्ल्स के लिए है जो 120 से 25 के आसपास उनके लिए है, उन लोग इतना के आसपास टारगेट लेके चले तब जाकर उनकी भी हो जाएगी। ये है आपकी ये थी। और जो CGL वाले हैं, क्या CGL वाले सब पोस्ट नहीं ले जा पाएंगे, उनको भी दिक्कत होगी GK में, इसलिए आप लोग इन अफवाह से दूर रहें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।